आज हम कुछ बहुत ही सीधी साधी लगने वाली बातचीत के हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। ये सवाल जवाब है उन आम रुकावटों पर जो हमें रोकती है। जैसे कभी मोटिवेशन कम हो जाता है, हाँ। कभी पैसा नहीं टिकता, कभी लगता है लोग क्या कहेंगे, या फिर जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं समझ आता। तो इन हिस्सों में ना रोज की उलझनों पर बड़ी सीधी प्रैक्टिकल सलाह है। हमारा काम है कि इनमें से जो सबसे जरूरी सीख है उसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं, इन विचारों को खोलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इसमें जो एक पैटर्न दिखता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। लगभग हर चैलेंज का जो हल है वो बाहर से ज्यादा अंदर के बदलाव से जुड़ा है। फोकस इस बात पर है कि सोच और आदतों में छोटे मगर असरदार फेरबदल कैसे करें। मतलब सोतों में यही बार बार कहा गया है। हाँ, जैसे एक बहुत ही आम परेशानी है कि जोश वो टिकता नहीं है ज्यादा दिन। हाँ। प्लान बनते तो हैं, डायरी में लिखे भी जाते हैं, पर फिर हवा। सही कहा। और यहाँ सलाह यही है कि भाई मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, वो तो स्थिर नहीं होता। सिस्टम स्थिर होता है, एक तय तरीका। तो जोर इस बात पे है कि रोज बस एक छोटा सा काम तय करो और उसे पूरा करने का रिकॉर्ड रखो। कहीं पर टिक लगा लो या लिख लो। ये जो रोज की छोटी छोटी जीत होती है ना, ये दिमाग को अनुशासन सिखाती है, धीरे धीरे। अच्छा, रोज की छोटी जीत पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन ये फोकस बनाए रखने का क्या? आजकल ध्यान इतनी जल्दी भटकता है, इतना शोर है चारों तरफ। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। तो इसके लिए एक तरीका बताया गया है। हर सुबह बस 15 मिनट बिना फोन देखे शांति से बैठना और सोचना कि आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। वो काम जो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। ये जो स्पष्टता आती है ना सुबह, ये फालतू की चीजों का भटकाव कम कर देती है। एक फिल्टर लग जाता है। ठीक है, तो अंदरूनी सिस्टम बनाना है अनुशासन और फोकस के लिए। पर इन बातचीत में कुछ और उलझनों का भी जिक्र था, जैसे पैसा कमाते तो हैं पर रोक नहीं पाते, या फिर लोगों की राय से इतना डरते हैं कि कुछ करते ही नहीं। हाँ, ये भी बड़े पॉइंट्स हैं। पैसा ना रोक पाने को तो सीधे सीधे आत्म मूल्य मतलब सेल्फ वर्थ से जोड़ा गया है। ठीक। स्रोत कहते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल सेल्फ इमेज का मामला है। अगर अंदर से लगता है कि मैं ज्यादा के हकदार नहीं, तो पैसा भला कैसे रुकेगा? इसे बदलने के लिए एक आप कह सकते हैं पुष्टि या एफर्मेशन सुझाई गई है, जैसे कि मैं हर रुपए की इज्जत करता हूं और पैसा मेरी कीमत पहचानता है, कुछ ऐसा। इसे रोज दोहराने से शायद अवचेतन मन बदले। अच्छा, ये कनेक्शन तो सोचने वाला है वाकई। और लोगों की राय का डर, वो तो बहुतों को रोकता है। उस पर तो नजरिया काफी बेबाक है कि ये सिर्फ शोर है, खासकर शुरुआत में। हाँ। सलाह ये है कि इस शोर पर ध्यान मत दो। अपनी पूरी एनर्जी अपने काम, अपनी कला को मांझने में लगाओ। जब आपका हुनर बोलेगा ना, तो ये राय देने वाले खुद तारीफ करने लगेंगे। तो फोकस काम पर रखो, लोगों पर नहीं। और अगर किसी को ऐसा लगे कि जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, या पुरानी गलतियों का बोझ बहुत ज्यादा है, इस पर कुछ? बिल्कुल, इस पर सोच ये है कि मतलब मिलता नहीं है, मतलब बनाया जाता है। स्रोत एक सवाल उठाते हैं, अगर जिंदगी एक फिल्म है तो आप अभी किस सीन में हो? और फिर कहते हैं कि उस सीन के हीरो बनो, खुद अपने इरादे से जियो उस सीन को। और गलतियां बोझ नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है, बल्कि कह सकते हैं आपकी सुपर पावर है। उस दर्द से, उस सीख से आप दूसरों के लिए गाइड बन सकते हो, उन्हें रास्ता दिखा सकते हो। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला नजरिया है। अच्छा, कई बार ये भी लगता है कि रास्ता बड़ा अकेला है, या पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कोई पैशन ही नहीं मिल रहा। हाँ, अकेलेपन वाली बात। स्रोत याद दिलाते हैं कि हर वो इंसान जिसने कुछ हट के सोचा या बड़ा किया, वो शुरुआत में अकेले ही था। भीड़ तो नतीजों पर ताली बजाती है, उस अकेले सफर को कौन देखता है? रास्ता आपका है तो चलना भी आपको अकेले ही पड़ेगा, शायद शुरू में। सही बात है। और पैशन वो कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक से मिल जाएगी, कोई बिजली का झटका नहीं है। उसे ढूंढना पड़ता है, तराशना पड़ता है, उस काम में जिसे करते हुए आपको वक्त का पता ना चले, जिसे बार बार करके भी बोरियत ना हो बल्कि मजा आए। वही आपका इशारा है, आपका साइन। और वो जो डर लगता है कि उम्र बढ़ रही है, समय कम है, उसका क्या? इस पर एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि उम्र उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना उसके बारे में सोचना रुकावट है। सलाह है कि शिकायत करने की जगह बस 1 साल, सिर्फ 1 साल पूरी जान लगाकर फोकस के साथ जियो। वो 1 साल शायद जिंदगी को 5 साल आगे ले जाए। सवाल ये नहीं कि कितना वक्त बचा है,
सवाल यह है कि उस बचे हुए वक्त को कितना अपना बनाया गया है, कितना जिंदा बनाया गया है। तो अगर इन सारी बातों का हम निचोड़ देखें ना, तो एक ही धागा है जो सबको जोड़ता है। असली बदलाव अंदर से आता है, पावर अंदर है, चाहे वो रोज का डिसिप्लिन हो या अपनी कीमत पहचानना हो या फिर अकेले चलने का हौसला, सब अंदर से शुरू होता है। वाकई सारी बातें कहीं ना कहीं हमें अंदर देखने को ही कह रही हैं। बिल्कुल। और शायद यहाँ से आगे सोचने के लिए बस एक छोटा सा विचार छोड़ा जा सकता है कि इन सब सलाहों में से वो कौन सी एक सबसे छोटी सी सोच है या आदत है जिसे अगर आज अभी से अपना लें तो आने वाला कल बस थोड़ा सा अलग, थोड़ा बेहतर महसूस हो। बस एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है?